बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे को देखें तो आज सुप्रीम कोर्ट की बाज़गश्त ही सुनाई देती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हुसूल के हवाले से जो केस था वो तवील समात हुई है और तवील समात के बाद केस जो है वो कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया और कल दोबारा उसके ऊपर समात होगी। आज बेशुमार सवालात उठाए गए। कुछ सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब जो वहाँ पर मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि आप क्यों हैं, तो बताया गया कि मैं अदालती मुआवनत के लिए यहां पर मौजूद हूं। तो हामिद खान साहब ने वक्त मांगा, लेकिन वो वक्त उस तरीके से नहीं दिया गया। अब उसके पीछे मंतिक क्या थी, जो चीजें मांगी गई वो पेश नहीं की गई, उसके पीछे मंतिक क्या थी? तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीला ने आज ये किया है कि वो बैठ के सवालात सुनना चाहते थे कि हमसे कौन कौन से सवालात हो सकते हैं और कल उसकी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान साहब जो थे वो हायर किए गए थे और आज वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुए। उन्होंने बेशुमार बातें की। एक बात तो ये की कि बिला मुकाबला सब मुंतखब हुए, फिर ये की कि जगह का तयन नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन को आगाह नहीं किया गया, और उसके अलावा ये बात की कि सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट किस तरीके से हुई। यही सारी बातों के ऊपर एतराज़ात लगे हैं, लेकिन मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की तरफ से भी सवालात उठाए गए हैं। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने एक नुक्ता उठाया और वो वैलिड नुक्ता था। उन्होंने कहा कि क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही इतना तकनीकी एतबार से देख रहे हैं या दीगर जमातों को भी आप देखते रहें? तो जवाबन कहा गया नहीं, उसूल सभी जमातों के लिए। तो उनकी जानिब से एक सवाल पूछा गया कि ये बताइए कि क्या दूसरी जमातों के बिला मुकाबला होते हैं या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए? तो उन्होंने कहा कि इस बारे में इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेके फिर आपको बताएंगे, और आज उसका जवाब भी नहीं दिया गया। अब कल के दिन इसका मंजरनामा क्या होगा? और दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट के इजरा की जिस पे बेशुमार बातें हो रही हैं, तो यही सियासी मंजरनामा, इसी से बात का आगाज करते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं आज की समात के हवाले से पीटीआई की किस हद तक तैयारी थी या जो खामोशी और वक्त मांगा जा रहा था किस मसलहत के तहत? यासिर, एक तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि कहा गया कि हमने तो तहरीक इंसाफ को बुलाया ही नहीं था, इनके वकला को, लेकिन उन्हें पता चला वो आ गए। एक होता आप नोटिस जारी करते हैं कि जनाब आप लोग यहाँ पे आएँ और आकर इस फ्रा केस पर मुकम्मल जिरा करें, फिर होता है सारा मामला। अली ज़फ़र साहब धुंध की वजह से ना पहुँच सके, लाहौर रजिस्ट्री में वो मौजूद थे, ख़ुद इकरार किया गया अदालत उज़्मा की तरफ से कि हम उनको इसलिए नहीं सुन सके, कोई अरेंज ऐसा नहीं था, वो कुछ कहना चाहते थे। अली ज़फ़र साहब ने 2 घंटे दलाइल दिए थे। यासर साहब, आपको याद है ना? जी। अली ज़फ़र साहब इस केस को बड़ी अच्छी तरीके से कह रहे थे। हामिद खान साहब सीनियर वकील, 3 वकील हैं, वो कह रहे थे। अब कुछ सवालात ऐसे हैं जो आपने उठाए। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई एक सियासी जमात ऐसी है जिसने इंतखाबात कराए और उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार आया? क्या मुस्लिम लीग नून के सदर से लेकर नीचे तक बिला मुकाबला नहीं हुए? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला नहीं हुए? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के बिला मुकाबला नहीं हुए? क्या ANP के बिला मुकाबला नहीं हुए? क्या MKM के बिला मुकाबला नहीं हुए? जो भी जिस हद तक भी उनके इलेक्शन होते हैं, तो जिस इलेक्शन कमीशन के अटॉर्नी थे, जो वहां पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से नुमाइंदा था, अगर उसे यही नहीं पता कि जनाब बाकी भी बिला मुकाबला हुए, क्या मुस्लिम लीग काफ जो पूरे पाकिस्तान में जिनकी कितनी नशिस्तें मांगी गई हैं या कितनी नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं, क्या वो लोन के इलेक्शन हुए थे? आज भी उनकी पोजीशन मौजूद है। एक कहता है मैं सदर हूं, मेरी मुस्लिम लीग काफ है, ठीक है, दूसरा कहता है मेरी ठीक है। इसी तरह है ना? जी जी जी। तो क्या उन दोनों जमातों से इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया? नहीं लिया गया। क्या बाकी सियासी जमातों की स्कूटनी के मामलात, ये जो माली मामलात हैं, वो आज तक जेर इल्तवा है? पता है ना आपको यासर साहब? जी। तो ये इलेक्शन कमीशन के अमले को नहीं पता था? जिसको आपने वकील किया उसको नहीं पता था? फिर आर्टिकल 17 क्या है? खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरी मामलात होने चाहिए। 2 सीनियर जज अगर बैठ के फैसला देते हैं, 2 दिन उन्होंने भी समाअत सुनी,
उस कोर्ट में समाअत सुनी, पेशावर हाई कोर्ट में, याद है ना आपको? जी जी जी। बाबर साहब के, अकबर एस बाबर साहब के वकील को भी सुना, इलेक्शन कमीशन के वकील का भी सुना, और उसके बाद फैसला दिया गया। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, बिल्कुल आज उस वक्त में एक फ़ैसला दिया गया जनाब, इन पार्टियों की जो है वो ख़त्म कर दी गई रजिस्ट्रेशन। अच्छा, उन 13 पार्टियों में से मुझे कोई एक पार्टी बता दें जो हिस्ट्री में पाकिस्तान की सियासत के अंदर जिनकी एक सीट रही हो, देना मुझे एक। यार कि गोंगलुआ तो मिट्टी चोरी जान हो, बात है करने वाले यार यासर साहब, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं यार? और इलेक्शन का मैदान है, दे उनको बल्ले का निशान, इलेक्शन लड़ने दें। अगर वो जीत जाते हैं सत बिस्मिल्लाह, हार जाते हैं तो नहीं पता चले कि वहां में उनकी अहमियत नहीं है। तो मैं तो याद दिलाना ये चाह रहा हूं, शायद किसी को याद हो कि मैं, जनाब बुरा ना मनाइए, जरा आप हौसले से सुने। आपकी पसंदीदा जमात जो है उसके आज तक इंतखाबात में कभी कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है? वो मकबूल ही इतने, मैं मकबूल है, मैं इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इनके पास वीडियो इतनी है, मकबूल क्यों नहीं होना? ठीक है, इसको दूसरी जमातें जो हैं उनको मुझे इलेक्शन बता देना यार। नया सर्वे बता रहा है कि सर उनकी मकबूलियत बढ़ चुकी है। नहीं, आपका सर्वे तो मैं कह रहा हूं, सर्वे आप पता क्या करते हैं? आप वही सर्वे करते हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं ना, हमारी एक मारूफ एंकर का, आप वही सर्वे करते हैं। आप सर्वे में 4 जी अपने घर के बिठा लेते हैं, फिर उससे पूछते हैं तुम कितने ना लो, कहते मैं फलां जो आपने कहा, फिर पहले से पहले शुरू होकर चौथे पे खत्म हो जाता है, फिर चौथे से शुरू होकर पहले पे खत्म हो जाता है। कमाल आपके सर्वे पे जाऊं तो वोटर नहीं है वो वोटर तो 4 वोट ही मिलने हैं ना, 5वें के लिए ढूंढना है आपने भी। ये ऐनक उतार के ना दूरबीन लगा लेनी आपने, ढूंढ रहे हैं फिर आपने। ना करें यार, मैं अवाम को फैसला करने दें, अहल नहल का फैसला अवाम को करने दें। तो वो सर्वे में भी अवाम ही होते हैं, और कौन होते हैं सर? वो तो करने देना यार, करने। सर्वे में कह रहे हैं, चले सर्वे भी आपको बताना, बता के तो ना आप करें। सर्वे के खिलाफ है? सर्वे के खिलाफ है? नो 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 नो, नहीं, आप बात तो ऐसे कर रहे हैं राणा साहब की जिस तरह सर्वे नहीं होना जो चाहिए। सर्वे आप करते हैं मैं उसके खिलाफ हूँ। नहीं, सर्वे होता है। अब इसमें भी पसंद नापसंद वाला सर्वे तो नहीं ना, सर्वे रहने दें। चलें ठीक है, यहाँ तो कहेंगे सर्वे होना चाहिए या कहीं नहीं होना। जाती उम्रा में सर्वे करें, बॉर्डर टाउन में सर्वे करें, बस उसके बाद और कहीं सर्वे करें ना। ओ यार सदके जाऊँ आपके, 40 बंदे इंटरव्यू देने आते हैं, उन्हीं का सर्वे करे जाते हैं आप। ऊपर से वीडियो तो ना लीक होने दें यार, आप अपनी वीडियो तो ना लीक होने दिया करें यार। सर यार मैं, हाँ यार, आपकी वीडियो लीक हो जाती है। मुझे किस केस में फंसाना है आपने? वीडियो लीक हो जाती है आपकी। अचानक आप लोगों को जब कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे आपने कहना है, फिर खाने की टेबल पे बैठते हैं, फिर भी वहीं पे कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे कहना। क्यों आपकी वीडियो लीक हो जाती है? ये बड़ी हैरान ना यासर किया करें, ना करें आप भी। देखिए आप मशहूर हो गए, जिस तरह नौरीन मशहूर थी ना, आप भी मशहूर हो गए। कम से कम मैं रो तो नहीं ना रहा साहब। नहीं आप रोते नहीं। हाँ आप रोते, नौरीन तो रोती है बेचारी। अब नौरीन को बड़ा फिक्र है कि बल्ला कहीं और ना चला जाए। उसने बल्ले को पकड़ के रखा हुआ है कि बल्ले को मैंने जाने नहीं देना। ठीक, तो बात ये है यासर साहब। अच्छा नहीं राणा साहब, इलेक्शन का माहौल बन गया। अच्छा, उन चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ना। यानी चीफ साहब ने जो आज पूछा कि आप इनके आखिरी इलेक्शन कब हुए, तो बताया गया कि 2017 में हुए। तो फिर बाद में इनके इलेक्शन क्यों ना हुए, तो बताया गया 2021 में पेंडेमिक था जिसकी वजह से नहीं हुए। तो पूछा गया कि अच्छा फिर कितना वक्त दिया है, तो उन्होंने कहा जी 1 साल का वक्त मांगा, दे दिया। तो 1 साल का वक्त मांगा गया, दे दिया, फिर उन्होंने इलेक्शन करवाए। अच्छा फिर इलेक्शन करवाए तो वो क्यों ना माने जी, उस पर एतराज था, तो फिर वो दोबारा इलेक्शन पे मान गए। इतने अरसे में चीफ जस्टिस साहब ने एक सवाल उठाया, उन्होंने ये कहा कि ये बताएं कि आपका रवैया इनके साथ अभी बदला है ये शुरू से ही बदला हुआ है? पहले आप साल का टाइम देते थे, अब आके आपने 3 दिन बाद ही जवाब दे दिया। बात यह है कि तुम जुल्म कहाँ तक तहे अफलाक करोगे, ये ना भूलो कि हमारा भी खुदा है। इलेक्शन कमीशन साहब को सोचना चाहिए, ये सरबरा पीटीआई का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की उस बड़ी सियासी जमात का मामला है जिसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए, जिसकी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें थीं, जिसके 2 सूबों में जिसकी मुकम्मल हुकूमत थी, जिसके 4 सूबों के अंदर अरकान असम्बली थे, जिसके सेनेट में सेनेटरों की तादाद ज़्यादा थी, जिसकी जीबी में हुकूमत थी, जिसकी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी, आप उसको किस तरह महरूम कर सकते हैं? कर दे महरूम, चले मान लिया, ये भी हो गया। कौन उस इलेक्शन को मानेगा?
साहब वो तो यार, कानूनी और आईनी तौर पे इंप्लीमेंट ही नहीं होती ना वो तो। भाई नहीं होती ना। नहीं उनकी आप करार एक तरफ कहते हैं कि जनाब आपने अपनी बेगम के अलावा किसी से बात नहीं करनी इलेक्शन के हवाले से, हाँ। ठीक है, दूसरी तरफ आपका एक आईनी इदारा, क्या सेनेट आईनी इदारा नहीं है? आईनी है तो है ना आईनी इदारा जी। उसमें एक सेनेट में एक करारदाद पेश होती है, उस चीज के खिलाफ जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से होता है, उस चीज के खिलाफ जिस पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं हर सूरत में इलेक्शन होंगे, तो उस पर इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है? उस पर बाकी खामोश क्यों है? उसका जवाब कौन देगा? अब वो सेनेट को डिक्टेट नहीं कर सकते, ना सेनेट उन्हें डिक्टेट कर सकती है। अभी वो तो- उन्हें मैसेज भेज सकते हैं, वो उन्हें भेज सकते हैं, माने कोई या ना माने। ये नो आपका हिसाब भी वही है ना कौन सा? कि जो आपको अच्छा लगे वो ठीक है, जो आपको अच्छा ना लगे तो वो माने ना माने। जैसे जैसे ही भाई स्टूडियो में बैठे हो किसी सियासी जमात के दफ्तर में नहीं तो बात करो यार, वो बात करो जो करने वाली है। मुझे नहीं समझ आती क्यों ना माने भाई। आइन के किस आर्टिकल के सुप्रीम कोर्ट बुलवा सकती है, सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है, वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बेहतर है, तो फिर जो उन्होंने करारदाद पेश की है उस पर अमल करे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं बेहतर नहीं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से बालादार, तो फिर आए उनको चालू करें। क्या बात करते हैं यार आप? नहीं, क्या उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को डिले कर दिया? इलेक्शन कमीशन ने क्या उनसे पूछा कि तुमने किस हैसियत से ये की? पूछा क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा? चले मुझे बताएं कि जनाब मुस्लिम लीग नून आके जवाब दो कि आपने बिला मुकाबला, आप कितने पाकिस्तान में लोग हैं, क्यों बिला मुकाबला हुआ? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि जनाब बताएं जरा ये पीपल्स पार्टी के इलेक्शन क्यों बिला मुकाबला हुए? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा मौलाना साहब आपके इलेक्शन बिला मुकाबला क्यों हुए? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा बाकी मामलात पे? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा इतने सालों से जिन लोगों के केस लगे हुए हैं, फॉरेन फंडिंग केस, क्या इलेक्शन कमीशन ने उन पर एक्शन किया? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि जनाब ये परवेज लाई, चौधरी परवेज लाई साहब की फैमिली से कागजात छीने जाते हैं, साफ नजर आता है? पूछा? क्या पूछा गया कि जनाब वो एक इनके इलेक्शन कमीशन के वकील अब हैं, बन गए हैं, वो परवेज साहब, क्या नाम है उनका? अमजद परवेज साहब, उनको जो गैब कर दिया गया था, पूछा इलेक्शन कमीशन ने? क्या जी, जब चौधरी परवेज राय साहब के कागजात के लिए वो गए। क्या बात करते हैं यासर साहब? जब जो आपको अच्छी लगे ठीक है, स्टूडियो में बैठे हैं तो बात तो यहाँ पे तो आपको नहीं, क्या आप स्टूडियो से सीधी करनी पड़ेगी ना? स्टूडियो से बाहर निकलवाना चाहते हैं? नहीं, क्यों निकलवाना चाहते हैं भाई? आप डर के बारे में ख्वाब देख रहे हैं आपकी पसंदीदा जमात इक्तदार में आने के इलेक्शन से पहले ही मतलब ये बने छोड़े ये नहीं, इलेक्शन के नतायज आ गए। आप तो लेके बैठे हुए, मैं कहाँ पे लेके आप लेके बैठे हुए? आपका मतलब है, मैं आपका मतलब कह रहा हूँ, कुछ लोग लेके बैठे हुए, चले आपका नहीं कहते, लेके बैठे हुए हैं। उन्होंने तो बना लिया हुआ है कागज पे कि जनाब मैं वजीर आजम, मेरा भाई वजीर खारजा होगा, मेरी बेटी जो है वजीर आला पंजाब होगी। क्या 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 क्या? हाँ, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ। वजीर खारजा? हाँ जी, प्राइम मिनिस्टरशिप पे रहने के बाद ओ जनाब फॉरेन मिनिस्टर, वजीर आला बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फॉरेन मिनिस्टर कह रहे। ये तो पैकेज तो भाई वहां पे तो सब कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि जनाब हमने तो ये अच्छा चले, वो मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने टोका बीच में, वो पूरा करें, पोर्टफोलियो पूरा करें सर। कानूनी को सीट क्या दी? नहीं करें तो सही ना, पोर्टफोलियो तो पूरा करें। भाई आपको ठीक बता रहा हूँ ये। हाँ तो 3 हुए तो मैं आपको अभी तो 3 नहीं बताऊंगा। खानदान में 3 ही है? नहीं, खानदान में तो अल्लाह अभी रह कोई नहीं गया। सलमान शहबाज ने इलेक्शन लड़ना नहीं था, उसे सेनेट में ले आएंगे शायद, बाकी तो रह कोई नहीं गया। क्या कमाल है यार खुदा। हमजा साहब का आपने बताया नहीं? ओ बेचारा मजलूम आदमी यार। आप मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान की सियासत है? जो पाकिस्तान की सियासत के अच्छे लोग थे, आप मुझे बताया कि एहसान अफजल साहब जो थे, टिकट मिली उन्हें? नहीं। उस पर किसको तवज्जो दे दी गई? उस पर तरजीहात दे दी गई जनाब उसको, राजा रियाज साहब को। उसके बाद मलिक परवेज साहब का बेटा, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम था, उनका बेटा बेहतरीन MP रहा। फिर उसके बाद आप चले जाएँ शेखुपुरा में शकील अता विरक। मैं आपको कह रहा हूँ कि आने वाले दिन में किसी की टिकट तब्दील होकर उसको मिल जाएगी। चौधरी शहबाज लाहौर का एक ऐसा MP था नून लीग का, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, MP था चौधरी शहबाज, कभी नहीं हारा था, नहीं सीट दी। इसलिए सीट नहीं दी कि वो मिडिल क्लास तबके से था ना, फारिग किया। शकील ताविरक सबसे तगड़ा शेखुपुरा में, इसको तो मुझे अभी मेरी किसी से बात हुई, उसने कहा जी उसको तो हम दे रहे हैं।
मैं कहा अच्छा, चौधरी शहबाज को सीट नहीं दी गई, अली परवेज मलिक को सीट नहीं दी गई, उसके बाद राना हसन अफजल को सीट नहीं दी गई, और क्या करेंगे अब? 1 2 3 4 किस किस को करेंगे? इनमें से मैं आपको बता रहा हूं, शेखुपुर वाली सीट मिल जाएगी। आप पूछे ना क्यों मिलेगी, आपको तो पता ही होगा, फोन पे देख रहे हैं, आपके पास नाम आ गए होंगे कि किसको उठा क्या करना है। और भाई अभी कुछ लोगों ने, बहुत से लोग होंगे जिनके जो सीटें छोड़ देंगे अचानक से, तहरीक इंसाफ की छोड़ेंगे, होंगे कुछ लोग तहरीक इंसाफ से भी छोड़ेंगे। हाँ छोड़ेंगे। आप बड़े तगड़े लोग हैं आप। जब वो छोड़ देंगे तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन होती है, थर्ड ऑप्शन होती है, फोर्थ ऑप्शन होती है, सब ऑप्शन मौजूद है, सब कुछ होगा। उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊँ जी, ये इलेक्शन मुनसफाना अगर ना हुए तो आप एक बात को कागज़ पकड़ कर लिख लीजिएगा। इतनी बातें किए जा रहे हैं, फिर कहते हैं मुनसिफाना ना हुए। अगर मुनसफाना ना हुए, मैं फिर कह रहा हूँ इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। मैं तो ये बात कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को आप समझाएं, दिल भरा करें, इलेक्शन में सबको इलेक्शन लड़ने दें, सब इलेक्शन में आए, जो जीते उसको सलूट कर दिया जाए। आज देखें ना कैसा कमाल का दिन है, इलेक्शन कैंपेन है, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, एतजाज हुसैन साहब के घर पहुँच गए, एतजाज एहसन साहब, एहसन साहब के घर पहुँच गए ना। जी जी, भाई इलेक्शन चीज़ ही ऐसी है। उससे पहले एतजाज एहसन साहब पे पता नहीं क्या क्या बातें चलती थी, नहीं वो ताज़ियत करने गए ना। वो चलो सदके जावा, No, इलेक्शन जी सारियां ताज़ियत होंदियां ने। नहीं, अब फातीदगी करीब वक्त में हुई है तो वो उन्हें बता दें, नहीं तो मुझसे लिस्ट ले ले कितने पीपल्स पार्टी के और लोग हैं जिनके को अजीज फोत हुए, उनके घरों में भी चले जाए, ठीक है ना। पता नहीं, आप वो अच्छा आदमी है ना, मैं क्या कह सकता हूँ यासर साहब आपसे। मुझे तो हैरत इस बात पे है, वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने भी सिफारिशें की बहुत से लोगों की, वो उनको नहीं टिकट दिया गया। नहीं, कैप्टन सफदर साहब जो है उनकी सिफारिश मानी कब गई थी? चौधरी शहजाद हुसैन के घर गए 15 साल बाद, बड़ी खुशी मनाई गई, काफिले वो इकट्ठे हो गए। आज चौधरी परवेज लाई साहब और चौधरी शहजाद हुसैन साहब का जो बयान है सुन लिया ना, उनके बेटे ने जो कहा जी, सुन लिया ना। तो जो बात चौधरी परवेज लाई कहता था, चौधरी परवेज लाई साहब ये कहते थे कि बच जो इनसे, ये एन टाइम पे आके मारते हैं, ये नहीं बर्दाश्त करते, तो उस वक्त कोई नहीं सुनता था। तो आज हो गया ना वही काम। अब आगे आपको बताऊं, आज आप देखें तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान के साथ भी हाथ होने वाला है। नीचे जहां जहां उनको सीट दी गई है वहां जाके ज़रा, मेरे पास तो वो काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत से लोगों के अल्फाज मौजूद हैं कि इनको जीतने नहीं देना, को जीत गया तो अपने सर पे जीत गया, नहीं तो बाकी कोई मामला नहीं है। अच्छा, ये पीटीआई ने शेख साहब के मुकाबले में भी उतार दिया उम्मीदवार? हाँ जी बिल्कुल उतार दीजिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, पीटीआई ने भी ज्यादतियाँ की। पीटीआई ने भी बहुत सी टिकटें ऐसी थी जो जिन लोगों को मिलनी चाहिए थी उनको नहीं थी। केपी वाली साइड पे ज्यादा हुआ है कुछ? नहीं, सारी तरफ ही हुआ है। देखें, वर्कर जो आपके लिए इस वक्त में मार खा रहा है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन लड़ने के लिए 100 टेक्निक्स होती हैं, आपको 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ जगह पे ज्यादती हुई है। उकारा के अंदर हुई है, फैसलाबाद के अंदर हुई है, उसके बाद जरमवाला में हुई है, फिर मुल्तान के अंदर हुई है, बुरेवाला में हुई है, लोधरा में हुई है, बहुत से मेरे पास, मैं तो दिल्ली सुनता ज्यादा बोला जा रहा है बाजोड़ वाले इलाके वाली साइड पे ज्यादा बोला हूँ, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इसमें सरबराह तहरीक इंसाफ बाहर होते तो शायद फिर सूरत चेंज होती, लेकिन इन हालात में, इस मौजूदा हालात में मैं समझता हूं इस जमात के इतने लोगों का मैदान में उतर जाना, ज्यादती में मानता हूं ये, इसके बावजूद इतने लोगों का मैदान में उतर जाना बहुत बड़ी बात, लेकिन यार देखना बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। फैजल हसन चौहान साहब के साथ ज्यादती हुई है, आपा फरदौस आशा कमान साहबा के साथ ज्यादती हुई है, ठीक है ना, फरख हबीब साहब के साथ ज्यादती हुई है। ये तो चीज़ें हैं ना यासर साहब। फिर नहीं, फिर राजा साहब को माने आप? नहीं, राजा साहब आदमी है जी, कमाल आदमी है, राजा साहब के साथ ज्यादती 8 तारीख को होगी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी इशू के ऊपर मजीद बात की जाएगी। सीनियर कानूनदान हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सुबह बड़ी समात है और फैसला होना है, वो पाकिस्तानी सियासत की तारीख का धारा भी तब्दील करेगा। मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके के सवालात जन्म ले रहे हैं और जो परसेप्शन इस वक्त बन चुकी है अवाम के अंदर, अवामुन्नास में मुख्तलिफ़ किस्म के इबाहम भी पैदा हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात के ऊपर भी बात हो रही है। कुछ फैसले आते हैं उसकी हिमायत में बहुत सी सियासी जमातें बोलना शुरू कर देती हैं और कुछ फैसलों के मुखालिफ बोलना शुरू कर देती हैं। तफरीक हुई है, एक डिवीजन जो सुप्रीम कोर्ट में हुई और जो माजी करीब में जिसकी सिर्फ बाज़गश सुनाई देती थी उसने हकीकत का रूप धारा, और अब मौजूदा फैसलों के ऊपर जिस तरीके से डिवीजन दिखाई दे रही है, ये मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को किस समत में लेके जाएगी, इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद साहब ने। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून साहब, बात का आगाज़ कर लेते हैं कल के वाक़े से। आज का वाक़ा उसमें शामिल करते हैं आज की समात, लेकिन कल के वाक़े से उमर अता बंदियाल साहब के दौर में बेशुमार बातें होती रहीं, कुछ लोगों को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता रहा, जजेस साहिबान को किया जाता रहा, लेकिन डिवीजन इस तरीके की नहीं थी कि इस्तीफ़े आते। मौजूदा सूरत हाल में एक इस्तीफ़ा आया, उसके बाद दूसरा इस्तीफ़ा आया। पहले इस्तीफ़े के बारे में लोग कुछ और बातें कर रहे थे, अब दूसरे इस्तीफ़े के बारे में भी बबांगे दोहल बातें करना शुरू हो गए। ये जो है ये हमारे निज़ाम इंसाफ का इमेज किस हद तक तबाह करेगा? देखिए, वो तो काफी पहले ही तबाह हो चुका था, जब पिछले साकिब निसार साहब के दौर में देख लें आप, और बाकी जो जजेस हैं उनके दौर को देख लें, तो तबाही तो मची हुई है। क्या इस सारे अमल में अब जो अवामी तासुर है वो भी इसी तरीके से है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में बरसरे इक़्तिदार आई, अब किसी और को लाया जा रहा है, वो हिसाब बराबर किया जा रहा है। ये हिसाब बराबर करने की रवायत जो है ये आम जहन में भी उभरती है कि ये इसी तरीके से हो रहा है। ये तासुर कितना खौफनाक है? देखिए, अगर तो इलेक्शन हो जाता है और इलेक्शन होने के बाद पता चलता है कि कौन सी जमहूरी ताकतें आई हैं और कौन सी गवर्नमेंट आई है, इसलिए कि इलेक्शन तो एक जरूरी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है और जमहूरी मुल्क की ये बुनियादी जरूरत है। जब इलेक्शंस होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाएं, तो सारी पार्टियां हिस्सा तो ले ही रही हैं, और इलेक्शन तो अगर हो जाता है तो फिर देखेंगे क्या होता है। इलेक्शन होना जरूरी है। हारून रशीद साहब, 8 फरवरी पत्थर पे लकीर, और हम सब समझते हैं कि जमहूरी अमल को हर सूरत पे पूरा होना चाहिए। जी। सेनेट में एक करारदाद पास हो गई पिछले जुमे, आज एक करारदाद फिर जमा हो गई, एक तहरीक जिस पे कहा गया कि 3 माह इलेक्शन आगे ले जाएं। इस पर हमारे कानून, हमारे वो अदारे जिन्हें जो चाहते हैं कि इलेक्शन बर वक्त हो, वो इन दोनों चीजों पर खामोश क्यों हैं? देखिए, ये तो एक, मैं तो समझता हूँ कि गैर आईनी हरकत है कि इलेक्शन को डिले किया जाए और सेनेट में बैठ के करारदादें मंजूर की जाए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह नहीं लिखा हुआ, ना ही कानून में लिखा हुआ है कि सेनेट की करारदाद से इलेक्शन रोक जाएगा। ये कुछ लोगों की अगर ये मर्जी है कि इलेक्शन डिले हो और इस तरह के हरबे इस्तेमाल की जाए, मेरे ख्याल में इस तरह के हरबे जो होते हैं वो उसे ना तो सुप्रीम कोर्ट मानेगी, ना ही कोई और अदालत मानेगी कि किसी करारदाद की वजह से इलेक्शन लेट हो। अच्छा हारून रशीद साहब, करारदाद पास होना वो आईनी और कानूनी तरीक़ाकार पे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, ना उसमें कोई रुकावट पास हो सकती है, क्योंकि ये एक जेस्चर है, एक पैगाम है। क्या इस पैगाम पे सरफे नज़र करना चाहिए या इस पैगाम के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को बुला के पूछना चाहिए कि क्यों इस तरह की हडल्स पेश की जा रही हैं या क्यों इस तरह का पैगाम दिया जा रहा है? ये तो एक तो ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेने में जाहिर है कुछ मामला पिछले जुडिशरी में देखे हैं आपने कि किन किन मामला में एक्शन लिया गया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन जाती है या सुप्रीम कोर्ट आज खुद भी नोटिस लेती है, तो ये मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि इस तरह के हरबे इस्तेमाल ना किए जाए, और जो करते हैं पिटीशन तो हारून साहब पिटीशन तो दायर हो चुकी है, पिटीशन तो दायर फौरी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उस पिटीशन को डायरी नंबर भी लग गया, लेकिन पिटीशन की बारी नहीं अभी तक आई। आ जाएगी वो, चूंकि काई साहब दूसरे मामला में बिजी हैं, तो अगर पिटीशन दायर होगी तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में अगले हफ्ते इससे लगे जो मौजूदा कल और परसों की डेट्स हैं और वो सुन रहे हैं वो तहरीक इंसाफ का बल्ले वाला केस, तो इसलिए इससे जब फारूक हो गए तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली काई साहब उसे लगाएंगे
ये तो काजी साहब ने आते ही ये कह दिया था कि जो भी पिटीशनर अर्जेंट मैटर्स की होंगी वो सुपारिश होनी चाहिए। अच्छा हारून साहब, ये बल्ले वाले ये- केस को किस नज़र से देखते हैं? आज जो सवालात उठाए गए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की जानिब से कि क्या तकनीकी एतबार से तमाम जमातों को इसी तरीके से देखा गया, क्या दूसरी जमातों के बिला मुकाबला नहीं होते, आपने सिर्फ इन्हीं के ऊपर नज़र रखी? और जिस तरीके से सीजे ने ये बात की कि जब ये हुकूमत में थे तो आपका रवैया जो था वो और तरह का था, और जब ये हुकूमत से बाहर थे तो और तरह का है, इन रिमार्क्स का या इन सवालात का केस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बात कानून और आइन की है कि अगर एक जमहूरी पार्टी है और उसके अपने भी रूल्स में लिखा हुआ है, उसका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन किस तरह होंगे, और ये मैंडेटरी होता है कि सारी पार्टियों में इलेक्शन हो, और बाकी पार्टियों में इलेक्शन होते रहे हैं लेकिन एतराज कभी नहीं हुआ। जैसा भी हुआ है, पीपल्स पार्टी में हुआ है या मुस्लिम लीग नून में हुआ है, वो इलेक्शन हुआ है, वो पार्टी के लोगों ने कभी एतराज नहीं किया कि ये जी उन्होंने फर्जी इलेक्शन करवाया। ये तो पीटीआई के अपने बंदों ने, अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो पीटीआई का बानी में रुकन है। यही तो मामला है कि बानी रुकन को पार्टी से निकाला नहीं जा सकता, और बानी रुकन खुद कह रहा है कि इलेक्शन जो है मुझे भी पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं दी गई। कोई प्रॉपर इलेक्शन अगर होते तो इस्लामाबाद में होते, ये पिशावर के किसी गांव में जाके उन्होंने इलेक्शन करवा दिए और अपनी मर्जी से। अच्छा हारून साहब, मैं इस पे अगर मुझे इजाज़त जी, है, जी, जी। मैं चूँकि हारून साहब से हम सीखना चाहते हैं, कानूनदान भी हैं और हम इनको सुनते हैं, हम चाहते हैं इनसे सीख लें। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन पे जब मुस्लिम लीग नून और काफ दो हिस्सों में तकसीम हुई थी, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन पे इतराज़ उठाया गया था। फिर मुस्लिम लीग काफ के इलेक्शन पे इतराज़ उठाया गया, और आज के दिन तक इलेक्शन कमीशन में वो इतराज़ जो है वो ज़ेर समात है। परवेज़ इलाही साहब को मुस्लिम लीग छोड़ के काफ तहरीक इंसाफ में चले गए, लेकिन बाकी टीम जो है वो केस उसी तरह मौजूद है। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ केस उठाया, जवाब बनाया गया, वो भी मौजूद है, आज के दिन तक फैसला नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान पर मौलाना शेरानी ने बाकायदा कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, केस किया गया, आज तक फैसला नहीं हुआ। उन केसों के फैसले नहीं हुए, वहाँ पर उसके बाद तमाम के तमाम इलेक्शन बिला मुकाबला हुए, तो फिर सिर्फ एक ही जमात क्यों? इंसाफ या एहतसाब सब के लिए क्यों नहीं? नहीं, अगर उन जिन लोगों ने शिकायत की थी उनका काम था कि उसे परस्यू करते और उसे लगवाते, और अगर इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं करता वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे कि हमारी पिटीशन हमने एतराज किए हुए हैं, कंप्लेन फाइल की हुई है, उस पर फैसला करें। तो वो जब पार्टी अगर इंटरेस्ट ना ले इसमें, तो अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो प्रॉपरली परस्यू कर रहे हैं और वो पार्टी बने हुए हैं। आज भी उनके वकील भी पेश हुए हैं, उन्होंने आर्गूमेंट्स भी किए। मसला ये है कि पार्टी कोई जिसका इंटरेस्ट होता है वो परस्यू करती है और कोर्ट को मजबूर कर दिया कि मेरा केस सुना जाए और फैसला किया जाए। अच्छा सर, जब आप ये बात कर रहे हैं कि बानी रुकन को पार्टी से नहीं निकाला जा सकता, अगर मैं मुबालगा राई से काम नहीं ले रहा, तो PMLQ का एक इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में परवेज़ इलाही साहब ने खुद को सदर बना लिया, उधर चौधरी शुजात साहब ने कहा जी नहीं मैं हूँ। चौधरी शुजात साहब, इलेक्शन कमीशन ने उनका फैसला माना चौधरी शुजात साहब का, और परवेज़ इलाही साहब को पार्टी से रिमूव कर दिया गया। क्या PMLQ में वो बानी रुकन नहीं थे? नहीं, वो देखे ना, वो आपस में जो डिस्प्यूट था बानी रुकन, तो ये तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि बानी रुकन है कि नहीं है, जो उन्होंने आपस में लिखा हुआ है कि ये बानी रुकन है। अब मुझे उनकी डिटेल का नहीं पता कि ये वो बानी रुकन है या नहीं है। अगर जो भी फैसला हुआ है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है तो वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन किया होगा, एज पर लाई किया होगा। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम तज़किरा कर चुके हैं कानूनी मंजरनामे पे भी, उससे पहले हम सियासी मंजरनामे पे किया था। सियासी मंजरनामे को थोड़ा सा तूल देते हैं क्योंकि इस वक्त जो चहमगोइयाँ हैं वो इस हद तक तक़वियत इख्तियार कर रही हैं, ताकत उनको मिल रही है कि वो चहमगोइयाँ अब बाज़गश्त में तब्दील होते होते शोर बन जाएगा, और वो शोर किस किस पार्टी को नुकसान पहुँचा सकता है। ये टिकट्स की तकसीम के हवाले से PTI को अगर मुश्किलात हैं तो PMLN को किस हद तक उससे ज़्यादा मुश्किलात हैं।
टिकट्स की तकसीम में उन्होंने एडजस्ट करने की बात की थी और PMLQ ने आज जो पैगाम भिजवाया है कि शख्सियाती तौर पे एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर हमारी तरफ से कोरा जवाब है। और PMLQ की तरफ से भी जवाब हुआ। IPP का भी अभी मामला हल ना हो सका, जिसकी वजह से फयाजुल हसन चौहान साहब, फारूक हबीब साहब वो इलेक्शन की दौड़ में ही दिखाई नहीं दे रहे। सुनने में ये है कि कागजात अपने वापस ले लेंगे। तो राना साहब, आमिर कियानी साहब भी, अब इसके अलावा भी और बहुत से नाम है, ये प्रोमिनेंट नामों में से मैं बात कर रहा हूं। क्या समझते हैं कि डेंट PMLN को PMLQ से वाबस्तगी डाल के कितना डला था और अब उनकी तरफ से कोरा जवाब होने पे कितना डला? देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, हम शायद बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा नुकसान ही मुस्लिम लीग नून को हो रहा है। 9 टिकटें उन्होंने दी हैं उन लोगों को जो PTI से मुनहरफ होके आए थे, राजा रियाज समेत। अब उन 9 हलकों में जो तहरीक इसके मुस्लिम लीग नून के लोग थे वो नाराज हो गए। आगे आप आ जाए जरा, दानियाल अजीज का नारोवाल शकरगढ़ में एक हलका है, राना कासम जिसको MPA रह चुका है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी उनकी अक्सरियत है और चौधरी अनवर अजीज साहब से लेकर अब तक वो चल रहे हैं, उनको सीट नहीं मिली। चले तलाल चौधरी का तो छोड़ दे बेचारे को, क्यों छोड़ दे? मैं उनको कह दिया गया ना उनके वाला साहब इलेक्शन लड़ेंगे MPA की निशस्त पे। हाँ शायद MPA की निशस्त। हाँ, उन्होंने कहा कि तो हम तुम्हें सेनेटर बनाएंगे पिंड बसिया तो पहले ही। उसके बाद आप आ जाए रजब बलोच जो है वो भी ओपन होकर साथ इलेक्शन लड़ने के लिए आ गई। हामिद हमीद वो भी खुल डुल के सामने आ गए, नारे लगाए। रावलपिंडी के अंदर बैनर्स फाड़े गए, आग लगाई गई। शाहिदा खान बासी का ग्रुप खुला ओपन होकर खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। कराची के अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब को कागजात वापस लेना पड़ गए, क्योंकि मैं याद करें मैंने कहा था नहीं हुई डील, नहीं साहब सब कहते थे, आप समेत सारे मोहब्बत में कह जाते थे नहीं ये शहबाज शरीफ साहब के हक में हो गया सर, नहीं हुआ ना सारा। आगे आप आ जाए ज़रा ना, इतना गुस्से से देखा करें, हौसला किया करें। उसके बाद आप आगे ज़रा थोड़ा सा चले आगे। वो बेचारे जो लोग काम कर करके थक गए, हार गए, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ ये हुआ कि मियाँ जवेद लतीफ़ ने अपने सके भाई को टिकट दे दी। ठीक है, इसी तरह हुआ ना। नीचे शरीफ ख़ानदान के पास सीटें चले गईं, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक साहब दोनों को सीटें मिल गईं। अब आगे चले जाए, खोखर बरादरान जो है उनमें से कोई नहीं बचा जिसको टिकट ना मिली हो। ये सारी चीज़ें ऐसी होगी। अब नीचे जो लोग सीट लेना चाहते थे, जो उम्मीदवार थे, मेयर इश्तियाक बेचारा MNA था साहब का, MNA का इलेक्शन आ रहा, उसे सूबाई असम्बली पे ले आया। परवेज़ मलिक खुद, उनकी बीवी, उनका बेटा मुश्किल तरीन हालात में पार्टी के साथ खड़े रहे। आप भी खड़े रहेंगे, आपने उनको टिकट नहीं दिया। अब इन सारे हालात में आप कहें कि सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर आपकी काफ लीग से फड्डेबाजी चल पड़ी, आपके इत्तेहादी थे उनसे फड्डेबाजी चल पड़ी। चौधरी वजाहत साहब के मुकाबले में नून लीग टिकट दे देती है। उसके बाद आप आ जाएँ ज़रा, आहिस्ता आहिस्ता चलते जाए ना, आगे आगे देखते जाए क्या होता है। आहिस्ता आहिस्ता आप वहाँ से निकले हैं तो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ जो आपकी कमिटमेंट थी, वो कमिटमेंट आपकी बरागरक होगी। आपने कमिटमेंट में पैरा नहीं दे रहे। जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले में सदीक बलोच इलेक्शन लड़ रहा है, और अगर सदीक बलोच इलेक्शन जीत जाता है और जहांगीर तरीन इलेक्शन हार जाते हैं तो क्या आगे ये इकट्ठे चलेंगे? एक सियासी जमात का सरबराह है ना। और इसी तरीके से अगर सदीक बलोच हार जाता है, अब्दुल अलीम खान जीत जाता है, तो वो कहेगा जनाब हमारे भी जितने उम्मीदवार जहाँ जहाँ से भी आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करके जीते हैं वो अपने वोटों से जीते हैं, आपका कोई रोल नहीं है। फरदौस आशक अवान इलेक्शन हार जाती है, मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार उन्हें नुकसान पहुँचाता है, तो फिर तो आप क्या समझते हैं आगे जाके ठीक हो जाएगा? इसी तरह बाकी सीटों पे आप देखें, इस वक्त सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है ना यासर, वो मुस्लिम लीग नून को है।
इसलिए कि इक़्तिदार के ख्वाब मुस्लिम लीग नून देख रही है। इक़्तिदार के लिए बंदर बांट, इक़्तिदार के लिए ओहदे, इक़्तिदार के लिए शेरवानी का सिलाना, सारा कुछ तो उन्होंने किया हुआ है। शायद उनको ये पता है कि सब कुछ उनके लिए तैयार है। ये तो 8 फरवरी का इलेक्शन बताएगा ना किसके लिए क्या तैयार है, किसके लिए क्या तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर होंगी। उसके बाद आप आ जाएँ पीर सईदुल हसन शाह साहब नारोवाल से, इस्तेकाम पार्टी में गए, आपने उन्हें टिकट नहीं अगर दी तो किधर जाएंगे आप? फिर क्या करेंगे आप? वो किससे लड़ेंगे? आज़ाद या नहीं लड़ेंगे? यही होगा ना। फयाजुल हसन चौहान नहीं ला रहे, सुना शेर साहब भी नहीं ला रहे। हाँ, सुन रहे हैं सुन रहे हैं, ठीक। लेकिन क्या वजह बनी? पहले तो ऐलान हो रहा था कि उनके मुकाबले में उम्मीदवार नहीं होगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि 2-3 चीज़ें आपको पता है। मैं शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे थे पेशावर से उन्हें टिकट दिया जाएगा, पेशावर से उनका भी नाम नहीं है। आपको शायद नहीं पता, शेर अफजल मरवत साहब को टिकट मिल गई है। नहीं, वो लकी मरवत से मिली ना। यार मिल गई है ना टिकट, टिकट मिल गई है ना। टिकट उन्हें मिली है, उन्होंने वहां से कागज जमा कराए थे तो टिकट मिली है ना। हाँ जी, 2 जगहों से ही। और भाई कोई उम्रे की टिकट तो नहीं है कि आप जहाज में बैठे चले जाएं। आप भी उनके बादशाह आदमी को डेवो की टिकट है नहीं, यार, उनके जैसे बयान उम्रे को की डिस्कस टिकट भी कर रहा हूं नसीब ना, वालों मैं को अपनी मिलती तरफ से बात है। थोड़ी डेवो की टिकट है कि बैठे के चले पेशावर और लकी मरवत उनके भाई उन्होंने मुताबिक लकी कप्तान नहीं मरवत था। में कागज जमा कराए थे तो मिली है ना। कागज तो पेशावर से भी थे तो भाई दोनों आप चॉइस रखते हैं ना कि यहां से नहीं तो यहां से। अब यासर रशीद की ख्वाहिश पे किसी एक जमात से मिल सकती है, बाकी तो नहीं मिल सकती। शाह महमूद कुरैशी साहब को तो थरपारकर से भी मिल रहा है, मुल्तान से भी मिल रहा है। भाई शाह महमूद कुरैशी साहब की जहां से कागज मंजूर है वहीं से लड़ेंगे, जहां से कागज मंजूर नहीं हुए वहां से तो नहीं लड़ेंगे। हाई कोर्ट में उनका है ना केस, तो अभी हो बटे गया में फैसला? लिखा हुआ है फट्टे पे शाह महमूद कुरैशी बटा मेहरबान, फट्टे पे नहीं बटे पे। ठीक लिखा है ना। अगर वो नहीं होंगे हाँ, तो तो फिर उनकी उनकी बेटी को मिल मेहरबान जाएगी। हाँ, इसी तरह मुराद सईद का लिखा हुआ है वो, और साइड पे दूसरा नाम लिखा हुआ है। इसी तरह कुछ चीजें जो सीटें पेंडिंग है उस पर भी गौर किया जा रहा है किसको किस तरह करना है। क्यों ये तो सारा कुछ होता है ना यासर साहब। को डेवो की टिकट तो है नहीं कि जनाब मैंने पिंडी की टिकट ली है, पिंडी उतरना है, जेल में नहीं उतरना मैंने। आप तो इस तरह कह रहे हैं कि जनाब उन्हें पेशावर। यार ये सियासी जमातों को अपने फैसले करने दें। हम जर्नलिस्टों को ये कोई हक नहीं है कि हम फैसले उन पर थोपें। हम ये तनकीद कर सकते हैं कि यहाँ पर जनाब इन्होंने ये गलत किया है, यहाँ पे एहतजाज हो रहा है। हाँ, तो मैंने भी ये कर सकते। मैंने भी यही बात की, मैंने कौन सा तीर यहाँ से खींच के मार दिया सीने नहीं, में। मुझे एक बता दे, क्या उन्होंने आपको किसी प्रोग्राम में कहा है या वैसे कहा है कि मैं तो पेशावर से लड़ना चाहता था, मैं लकी मरवत नहीं लड़ना चाहता? कहा है उन्होंने कहा था मैं दोनों हलकों से उतरूंगा और मुझे कहा गया है कि दोनों हलकों से उतर। आप उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये गलत हो गया, आप ये करें? कहा है किसी जगह? इस टिकट मिलने के बाद किसी जगह कहा है उन्होंने? कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया या किसी टीवी चैनल पे कोई बात की हो? क्या कोई ऐसी चीज़ है? इस पे कल बात करते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है नाजरीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है कल। अल्लाह ने के बाद।